एक ऐतिहासिक सागर जिसकी छतरियां शाही समय को प्रस्तुत कर रही थी और आज भी यहाँ वह प्राचीन शाही कुआं जहाँ कभी प्रजा पानी भरा करती थी। और यह है वह आलीशान महल का दरवाजा जो कभी यहाँ रहा होगा, जिसकी बनावट बता रही थी कि कभी यहाँ कितना विशाल साम्राज्य रहा था। और एक ऐसी 7 मंजिल की बावड़ी जिसके 2 मंजिल तो दब चुके हैं और जिसके पत्थर दर्शा रहे थे आज से 600 साल पुराने साम्राज्य को। क्या हुआ इस जगह पर उस शाही परिवार को और क्यों ऐसी प्राचीन धरोहर अपना अस्तित्व खोती जा रही है? यह जगह है खुडियाना, एक गांव है जो अलवर शहर से 50 किलोमीटर पड़ता है, लक्ष्मणगढ़ के पास, राजस्थान के अंतर्गत, जहां हमें मिली ये ऐतिहासिक धरोहर की चीजें, जिनमें से एक महल तो अब लुप्त हो चुका था। सागर था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सारी कला इसमें बिखेर दी गई हो। जिस कला से इसको बनाया गया, चारों दिशाओं से चारों स्तंभ पर छतरियां और पानी में डुबकी लगाकर नहाने का वो आनंद, क्या रहा होगा वो जमाना। अगर अब कुछ बचा है यहाँ पे तो ये बावड़ी। तो चलिए इस बावड़ी का इतिहास हम जानने की कोशिश करते हैं। राम राम सर सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त खुडियाना गांव में, जो कि लक्ष्मणगढ़ के पास पड़ता है और अलवर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, राजस्थान में। और मैं आया हूँ यहाँ पर एक प्राचीन बावड़ी जो दर्शाती है कि कभी इस गांव में भी किसी राजा का शासन रहा था। और यहाँ मेरे साथ कुछ गांव वाले हैं जो मेरी मदद करेंगे इस बावड़ी में जाने के लिए, और इनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं इस बावड़ी में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बावड़ी। तो दोस्तों, ये जो गेट जो है दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली मेंटेन की गई है गाँव वालों द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लाल कलर का गेट इसलिए बनाया गया क्योंकि अंदर हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। एक मूर्ति थी जिसको प्राण प्रतिष्ठा बहुत पहले की जा चुकी थी। लेकिन अब यहाँ से अपन उस बावड़ी की तरफ देखते हैं तो ये बावड़ी नज़र आती है हमें 5 मंजिला, और इसके बगल में अगर आप कुआं देखेंगे तो उसकी गहराई लगभग 125 फीट है। चलिए आ जाइए नीचे चलते हैं इस बावड़ी के अंदर। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये यहीं के पहाड़ों से निकले हुए पत्थर हैं, जिनका वजन देख के ऐसा लगता है कि बहुत भारी भारी पत्थर रहे होंगे उस समय, और किस तरीके से यहाँ पर इसको जचाया गया होगा, सिमेट्री दी गई होगी। अब यहाँ की गहराई 125 फीट है, यानी कि उस समय यहाँ पानी 125 फीट पे आ जाता था, इसलिए इस गहराई को बनाया गया। साइड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको कुछ जो आले हैं वो दर्शाते हैं कि कुछ मुग़ल कला सी हमें यहाँ फील होती है कि कभी यहाँ पे किसी मुग़ल कला का भी शासन रहा है। लेकिन सामने की जो छतरी है जहाँ बावड़ी में मेहराब बने हुए हैं वो राजपूताना शैली है। तो मतलब ये मिक्स कल्चर दिखाई देता है मुग़ल कला का और राजपूताना शैली का, जैसे उनके मित्रता की एक पहचान हो ये बावड़ी। तो इसमें हम जब नीचे जाते हैं तो गहरी बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसा बोला जाता है कि इसकी जो 2 मंजिलें हैं वो जो कचरा करकट है उसकी वजह से नीचे जो पड़ा हुआ है दब गई हैं। लेकिन आपको कुआं दिखाएंगे तो उससे मैं एग्जैक्ट अनुमान हो जाएगा कि ये बावड़ी कितनी गहरी रही है, क्योंकि जितना कुआं गहरा होता था बावड़ी उतनी गहरी बनी होती थी। तो सबसे पहले बावड़ी बनाने के लिए कुआं ही खोदते थे। तो अपन साइड से चलते हैं, यहाँ से आ जाओ। यहाँ पे देखो अभी भी लोग बागों ने लाइट का काम कर रखा है। ये कुएं का सोत्र जिससे पानी अंदर इस बावड़ी में आया जाया करता था। और अपन यहाँ पे जब मैं बैठ के देखता हूँ इस कुएं को, तो भाई ये अभी भी स्टिल यहाँ से कुआं लगभग 60 फीट नीचे है, जो ये दर्शाता है कि भाई ये बावड़ी जो है अंदर नीचे 2 मंजिल जो है इसकी दब चुकी है, यानी कि एक झरोका भी अवश्य रहा होगा उस समय। इस बावड़ी पे पत्थर देखो आप, ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, विशालकाय पत्थर, चौकोर पत्थर, आयताकार पत्थर। ऐसी सेम बावड़ी हमने देखी थी जो हम मुंडावर गए थे, तो वहाँ पे भी इस तरीके पत्थर से बने हुए थे, और वो लगभग 600 साल पुरानी बताई जाती थी। और इन बावड़ियों की खास बात ये हुआ करती थी कि किसी न किसी पत्थर पर इनका रहस्य लिखा हुआ करता था। अब वो रहस्य जो है समय के साथ मिट गया है, क्योंकि अब पता नहीं वो पत्थर कहाँ है कहाँ नहीं है, पर अवश्य कहीं ना कहीं इस पत्थर होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे जो आप कला देख रहे हैं, ये वाली कला, ये दर्शाता है कि उस समय जो ये कला चली थी ये लगभग 400-500 साल, और उसका एक पत्थर यहाँ अभी भी लगाया हुआ है। इस तरफ ये देखो, इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ भी एक पत्थर बचा हुआ, लेकिन ये इतने घिस गए हैं कि जो भी था वो लिखा हुआ मिट चुका है। ये बावड़ी जो मेहराब है ये दर्शाती है कि हम मतलब कितने प्राचीन युग जो है रहा है यहाँ पे राजा महाराजाओं का। अब ऊपर स्थित उस हनुमान जी के मंदिर चलते हैं जो बताते हैं यहाँ के लोग कि काफ़ी प्राचीन है। चलो
यहाँ पे देखो ये जो पड़ा हुआ है ना, ये एक्चुअली में पहलवानी करते होंगे लोग, उनके लिए भुजाओं से उठाते थे, शोल्डर मजबूत करने के लिए होता था ये। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, यहाँ से एक वो पूरा दृश्य देखिए। तो ये गांव वालों का प्रयास है कि इस बावड़ी को आज साफ सुथरा रखा जा रहा है। आज ये ऊपर से मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के कि यहाँ के गांव वाले स्थिर सफाई करें, अपने धरोहर को बचाए हुए हैं। और ऐसे मैं सबसे विनती करता हूँ जहाँ जहाँ ऐसी धरोहर है उनको बचाएं। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। बावड़ी कितनी पुरानी है? अरे भाया ये तो बहुत आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो 14 साल। बाबू लगता है भांग पाका है। की पानी हुई है तब का सिस्टम नु पूछो 14 साल है। आपकी उम्र से पहले की जन्म से? अरे बहुत पैदा ही ना बाबा 90 को दोगे तू 90 साल को हुल्लड़ को काय पता काय पता हुल्लड़ देखो तू ना अपना हुल्लड़ हुल्लड़ को जवान हो 19 से हुल्लड़ तक खूब डोलो कंचे खेल दो जिन्नू कहन जिंदन ने बनवाई है ना, जावड़ी का बना के बनी ना है कि कोई पहले कोई जैसी लंबरदार नाम को कोई आंसू का वहाँ की बनी।